चलिए हम लोग पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। नंबर सिस्टम में हम लोग कंपोजिट नंबर देख रहे थे, है ना। आज उसी से आगे हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। उससे आगे कंसेप्ट एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक था कोप्राइम, है ना। कोप्राइम था। हम लोग क्या क्या देखे थे? नेचुरल नंबर देख चुके थे, होल नंबर देख चुके थे, इंटीजर देख चुके थे, रेशनल नंबर भी पढ़ चुके थे, है ना। रेशनल नंबर का 2 टाइप्स पढ़ लिए थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इरेशनल भी देख लिए। उसके बाद इवन नंबर भी देख लिए, ऑड नंबर भी, प्राइम, ट्विन प्राइम, है ना, कंपोजिट, ये सब देख चुके थे। आज कोप्राइम देखते हैं, कोप्राइम क्या होता है। टू नंबर्स दो नंबर जिसके पास केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, है ना। टू नंबर विच है ओनली वन कॉमन फैक्टर, जिसके पास एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब पहले फैक्टर समझ लो, मल्टीपल समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे 4 है कोई नंबर, है ना, तो इसका अगर मल्टीपल लिखेंगे, तो मल्टीपल हो जाएगा 4, 8, 12 एंड सो ऑन, है ना। मतलब मल्टीपल का मतलब कि इसके टेबल में जितना नंबर आएगा वो सब का सब क्या हो जाएगा? मल्टीपल आ जाएगा। और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर का मतलब है कि इस 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा। तो इस 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद किसी भी नंबर से ये 4 डिवाइड नहीं होने वाला है। तो इस 4 का ही क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 फैक्टर हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल इनफाइनाइट होता है और फैक्टर क्या होता है? फाइनाइट होता है। फैक्टर सब हर एक नंबर का फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। लेकिन मल्टीपल क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे निकालते जाओ। लेकिन फैक्टर का मतलब होता है जिस नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे 6 है ना, 6 कौन कौन नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1, 2, 3 और 6। तो इस 6 का क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा, है ना। अगर इसका मल्टीपल लिखिए तो मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो और आगे बढ़ते जाओ, वो उसका क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाता है ना। तो क्या कह रहा है कि 2 नंबर विच है ओनली वन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब 2 नंबर जिसके बीच क्या होना चाहिए? ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4 और 5, है ना, ये 2 नंबर है। तो इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर कौन कौन है? 1, 2, 4, है ना। इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 और 5। अब इस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मतलब एक ही ये नंबर है 1 और ये, है ना, इस दोनों में है। तो क्या हो जाएगा? ओनली वन कॉमन फैक्टर। इस दोनों में 1 और ये भी 1। अगर इसमें अगर दूसरा नंबर भी होता तो ये क्या हो जाता? कोप्राइम नहीं कहलाता। मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं कॉमन होना चाहिए। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। मतलब केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक ही नंबर मिलना चाहिए हमको कॉमन फैक्टर के रूप में। जैसे अगर 6, 4, ये दोनों एग्जाम्पल ले लिए। इसको डिवाइड करने वाला 1, 2, 3 और 6। इसको डिवाइड करने वाला नंबर 1, 2, 4। अब इस दोनों का दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर देखिए तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, मतलब दो कॉमन फैक्टर हमको मिल गया। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर है ये
को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम का मतलब है कि दो नंबर जिसके बीच केवल वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। नोट में एक ये ध्यान रखेंगे, नोट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। कोई सा भी जैसे नेचुरल नंबर है उसका दो कंसेक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर लेंगे वो हमेशा क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। जैसे 2 3 है ना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ये आपस में को प्राइम हो जाएगा। या फिर 3 4 ले ले, या फिर 4 5, या फिर 4 5, या फिर 5 6, या फिर 6 7, या फिर 7 8, है ना। कोई सा भी अगर नंबर ले ले, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेंगे 2, वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा वो। ठीक, यहाँ तक ध्यान रखेंगे। अब हम प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक हम कंसेप्ट क्लियर किए थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1.1 1.2 एक्सरसाइज अब लेंगे। अब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ चुके थे। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ये क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का टाइप्स हम लोग देखे थे यहाँ पे, है ना। रेशनल नंबर का टाइप क्या देखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा देखे थे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। इरेशनल नंबर में क्या देखे थे, इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। इसमें दूसरा देखे थे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और देखे थे क्या, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और एक और देखे थे पाई, है ना। पाई इज एन इरेशनल नंबर। रेशनल में क्या किए थे, रेशनल में क्या देखे थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 3.5, है ना।
ऐसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद एक डेफिनिट नंबर पे क्या होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए, उससे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या देखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद किसी नंबर पे ख़त्म नहीं होगा, वो नंबर क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। इसका एग्जांपल ये देखे थे हम, जैसे 3.3333 एंड सो ऑन, है ना, ये कहीं पे ख़त्म नहीं होगा और क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा 333, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर में क्या देखे थे कि ना ये टर्मिनेट होगा, मतलब ना किसी पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद किसी नंबर पे ना ये ख़त्म होगा और न ही पॉइंट के बाद इस तरीके से रिपीट करेगा, ये अलग अलग नंबर आएगा, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और दूसरा इसमें देखे थे परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, है ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जिसका परफेक्ट क्यूब भी नहीं निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और जिसमें और एक पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है ना, इसको भी देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन बताना, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, करेक्ट और नॉट। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब का सब रेशनल नंबर है, सही या गलत, क्या हो जाएगा आंसर, यस। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब का सब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। दूसरा, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, करेक्ट और नॉट। जितने भी क्या हो जाए, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो सब का सब क्या रेशनल नंबर होगा, यस और नो। आंसर क्या हो जाएगा, यस। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो सब का सब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, ऑल रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, करेक्ट और नॉट। जितने भी रेशनल नंबर है सब का सब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, करेक्ट और नॉट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट, बिकॉज इट मे बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जितने भी रेशनल नंबर है क्या सब के सब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं, सब ये भी तो हो सकता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है सब का सब, जितने भी रेशनल नंबर है सब का सब अगर पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि जितना इससे ये भी तो हो जाएगा, है ना, रेशनल नंबर ये भी है और ये भी है ना, तो इस तरीके से इसका एग्जांपल हो जाएगा। और रियल नंबर में हम क्या बताए थे, रियल नंबर में बताए थे कि रेशनल और इरेशनल, है ना। रेशनल ये हुआ रेशनल में क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और इरेशनल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इस दोनों को मिला करके रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर क्या बन जाता है, रियल नंबर, है ना। तब यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जितने भी रियल नंबर है क्या सब के सब रेशनल नंबर है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है वो सब का सब रेशनल नंबर नहीं होगा, इट में भी इरेशनल या इरेशनल भी तो हो सकता है, इसलिए कि ये इरेशनल से भी बनता है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसी में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर है क्या सब के सब, जितने भी रियल नंबर है वो सब के सब इरेशनल नंबर है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों कि रियल नंबर जो है केवल इरेशनल से थोड़ी बनता है, रियल नंबर रेशनल नंबर से ही बनता है ना। ये क्या हो जाएगा, जितने भी रियल नंबर है वो सब का सब रेशनल नहीं होगा, ये भी हो सकता है, या फिर जितने भी रियल नंबर है वो सब का सब ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात, जितने भी रेशनल नंबर होगा, जितने भी रेशनल, वो सब का सब क्या होगा, रियल होगा। जितने भी इरेशनल होगा, है ना, वो सब का सब क्या हो जाएगा, रियल होगा, है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं, 1.2 एक्सरसाइज।
1.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, फिर आगे हम कंसेप्ट को लेके जाएंगे। अब यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट करें। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर है क्या सब का सब रियल नंबर है? देख लेते इसका आंसर, है ना। हम क्या बताए थे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है ना। रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो जितने भी रियल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है ना, वो सब का सब क्या होगा? रियल नंबर होगा। जितने भी इरेशनल है वो सब का सब क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, है ना। क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल, जितने भी इरेशनल नंबर है इज अ रियल नंबर, सब का सब क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, है ना। जितने भी इरेशनल नंबर है सब का सब क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे, है ना। ये एक लाइन है ना, जो अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? इनफाइनाइट लेंथ होता है इसका, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। इसी पर अगर हम नंबर को इंडिकेट कर दें, नंबर को अगर डिनोट कर दे तो ये क्या हो जाता है? नंबर लाइन। नंबर नहीं है तो क्या है? ये एक लाइन है। इसी के ऊपर अगर नंबर को हम इंडिकेट कर दे तो क्या हो जाएगा? नंबर लाइन। यहाँ 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। इस साइड -1 -2 -3, इस साइड क्या हो जाएगा? अप टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है क्या सब का सब रूट एम के फॉर्म में होगा या नहीं होगा, है ना। तो हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर रूट लगाए 0 पे, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इस पर रूट लगाए 1 पे, क्या हो जाएगा आंसर? 1। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी हम पढ़े हैं, है ना। 2 पे रूट लगाए, है ना, ये इसी फॉर्म में रहेगा इरेशनल, जिसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये भी हम समझ रहे हैं, यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस तरीके से रूट 3 लगाए, है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इस तरीके से रूट यहाँ पर 4 है ना, इस पर अगर रूट लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2, है ना, ये रेशनल है। तो हम लोग तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर इस निगेटिव साइड अगर लगाएं रूट, है ना, -1 के ऊपर रूट लगाएंगे, तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है ना। न क्लास 8 में, न 7, न 6, अभी तक कहीं नहीं पढ़े होंगे कि माइनस रूट के अंदर है -1 या फिर रूट के अंदर है -2, मतलब रूट के अंदर में माइनस वाला नंबर, है ना। अगर ये रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ जाएगा तो ये रूट के अंदर ये माइनस वाला जो नंबर है, आज तक तो हम लोग कभी पढ़े नहीं है। ये लगता है रूट के अंदर माइनस, ये बन जाता है कम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाता है? ये कम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये रियल नंबर नहीं रह जाता। अगर किसी भी निगेटिव नंबर के ऊपर अगर रूट लगा देते हैं तो ये रियल नंबर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, रियल नंबर नहीं रह जाता ये, है ना। कैसा नंबर बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तो हम लोग को इतना पता नहीं है कि माइनस वाले नंबर पे अगर रूट लगाएंगे तो क्या बनेगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं? नो, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी नंबर लाइन पे नंबर है उसको रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। सीनियर क्लास में, आगे क्लास में पढ़ेंगे, है ना, कि रूट के अंदर माइनस वाला भी नंबर आ जाता है तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, लेकिन रियल नंबर ये नहीं रहेगा। ठीक, तभी हम लोगों को कम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं है पता, तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर उतना डिस्कशन भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या दे देंगे? नॉट। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? इसका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर है सब का सब इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो क्या जितने भी रियल नंबर है उस सब का सब इरेशनल होगा? अरे भाई, रियल नंबर जो है
वो तो रेशनल नंबर से ही बनता है। तो जितने भी रियल नंबर है सबका सब इरेशनल थोड़ी हो जाएगा, रेशनल नंबर इरेशनल भी तो हो सकता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। जितने भी रियल नंबर है वो सब का सब इरेशनल नहीं होगा, इट में भी इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये था पहला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगले क्लास में लेंगे, अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए इतना ही, आप यहाँ तक पढ़िए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में। अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।